हिमाचल नामी गांव में टुनटुनी अपने पिता टुन्नू और अपनी माँ टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी का परिवार बहुत गरीब था। उसके माँ बाप मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से अपने घर को चला रहे थे। कुछ ही दिनों में दिवाली का त्यौहार भी आने वाला था और इधर टुनटुनी के माता पिता को कोई काम नहीं मिल रहा था। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, दिवाली आने वाली है, हमारे घर में भी पटाखे और मिठाइयाँ आएंगी ना? पिताजी लेकर आएंगे ना? मेरी सारी सहेलियाँ कह रही थी कि उनके घर में मिठाइयाँ और पटाखे आ भी गए हैं। माँ, हम इस दफ़ा दिए भी जलाएंगे और अपने इस छोटे से आंगन में रंगोली भी बनाएंगे ना? टुनटुनी अपनी माँ टोनी चिड़िया को अपने सपने बता रही होती है और टोनी चिड़िया उसके सपने सुनकर मन ही मन उदास हो रही होती है। अपनी बेटी की बातें खामोशी से सुनने के बाद वो उससे कहती है, बेटा, तू जानती है ना कि हम मेहनत मजदूरी करके तो अपना घर चला रहे हैं और कुछ दिनों से तेरे पापा को कोई काम नहीं मिल रहा है। तेरे पापा अमीर पक्षियों की तरह तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी उससे कुछ भी बन पाएगा तो वो ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। टुनटुनी अपनी माँ की बातें सुनकर नाराज़ हो जाती है और घर के बाहर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाती है। उधर अपनी बेटी को इस तरह नाराज़ देखकर टोनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी और अपने काम में लग जाती है। वो परेशान थी क्योंकि दिवाली आने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे। दूसरी तरफ टुनटुनी एक नदी के पास जाकर उदास बैठ जाती है। वो उधर ऐसे ही बैठी हुई थी कि उसके पास दो चिड़िया उड़कर आती हैं। अरे प्यारी चिड़िया, तुम यहाँ इस तरह उदास क्यों बैठी हुई हो? अगर तुम चाहो तो हमारे साथ खेल सकती हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती, मैं तो गरीब परिवार से हूँ और तुम तो मुझे अमीर परिवार से लग रही हो। तुम्हारे माँ पिताजी मुझे तुम्हारे साथ खेलता हुआ देखकर तुम्हें डांटेंगे। अरे वो क्यों डांटेंगे? इस वजह से कि तुम गरीब हो? अरे ऐसा कुछ नहीं होता, गरीब कोई नहीं होता। अगर कोई मेहनत करे तो गरीब भी अमीर बन सकता है। टुनटुनी और बुलबुल चिड़िया की दोस्ती हो जाती है और वो इकट्ठा खेलना शुरू कर देती हैं। खेलते हुए बुलबुल चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को अपने घर दिवाली पर आने की दावत देती है। टुनटुनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपने घर जाकर अपनी माँ को बुलबुल के बारे में सब बताती है। माँ, बुलबुल ने मुझे अपने घर दिवाली के लिए बुलाया है, मैं जा सकती हूँ ना? बेटा, तुम क्यों भूल जाती हो कि हम गरीब पक्षी हैं? बुलबुल की माँ और उसके पिता को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी कि तुम उनके घर जाओ। टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को समझाती है, लेकिन टुनटुनी उसकी बात नहीं समझती और अपनी माँ से कहती है, माँ, अगर बुलबुल ने मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। अपनी बेटी को इस तरह जिद करते हुए देखकर वो उससे कहती है, ठीक है, चली जाना तुम दिवाली के दिन उनके घर। टुनटुनी अच्छे से तैयार होकर बुलबुल के घर जाती है और बुलबुल भी उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी इस दोस्त को अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए अपने घर ले जाती है। माँ, ये मेरी सहेली टुनटुनी चिड़िया है। बुलबुल के पिता कड़क सिंह और उसकी माँ गौरी टुनटुनी चिड़िया को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि गरीबी टुनटुनी के चेहरे से ही नज़र आ रही थी और बुलबुल किसी भी गरीब पक्षी के बच्चे से दोस्ती करे कि उसकी माँ गौरी और उसके पिता कड़क सिंह को बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बुलबुल के पिता बुलबुल को एक साइड पर लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं, बुलबुल, तुम्हें कितना समझाया है कि इन गरीब पक्षियों के बच्चों से दूर रहा करो। तुम नहीं जानती ये गरीब कैसे होते हैं। पहले ये अमीर पक्षियों से दोस्ती करते हैं और फिर उनके घर में घुसकर चोरियां करते हैं। बुलबुल के पिता की आवाज़ें बाहर बैठी टुनटुनी ने सुन ली। टुनटुनी बहुत अफसरदा होती है और अपनी माँ की बातें याद करके रोने लगती है। टुनटुनी वहाँ से बाहर चली जाती है और बाहर जाकर एक दरख्त पर बैठ जाती है और दूर से ही आसमान में फूटते हुए पटाखे देखने लगती है। इधर बुलबुल भी अपने पापा के सामने कुछ नहीं कह पाती और बाहर जाकर पटाखे फोड़ने लगती है। टुनटुनी बाहर दूर से बैठी हुई बुलबुल को पटाखे फोड़ती हुई देख रही थी और तभी एक रॉकेट बुलबुल के पीछे आके गिर जाता है। बुलबुल को बिल्कुल भी खबर ना हुई कि उसके पीछे एक रॉकेट आके गिर गया है, लेकिन टोनी चिड़िया दूर से बैठी उसको देख रही थी। टोनी चिड़िया फ़ौरन
बुलबुल की मदद करने के लिए आती है और बुलबुल को साइड पर करती है, लेकिन उसको साइड पर कर देती है और ख़ुद वहीं पर रह जाती है। उसको उठने का मौका ही नहीं मिलता और पटाखा फूटना शुरू हो जाता है। घर के पास रॉकेट के फूटने की इतनी आवाज़ सुनकर बुलबुल के माता पिता भी जल्दी से बाहर आते हैं। पटाखों के फूटने की वजह से टुनटुनी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। बुलबुल टुनटुनी चिड़िया को कुछ कहना चाहती है, तभी उसके पिताजी कहते हैं, बुलबुल मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? पिताजी, अगर आज टुनटुनी चिड़िया ना होती तो मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाता। इसी ने मेरी जान बचाई है। अपनी बेटी की बातें सुनकर उसके पिताजी और उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं, टुनटुनी बेटी, मैंने तुझसे इतना बुरा भला कहा और तूने फिर भी मेरी बच्ची की जान बचाई। मैंने बुलबुल से दोस्ती की है और दोस्ती में ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उसकी जान बचाती। तभी कड़क सिंह की नज़र टुनटुनी के ज़ख्मों पर पड़ती है। ओहो बेटी टुनटुनी, तुम्हें तो कितनी चोट आ गई है। चलो चलो जल्दी अंदर चलो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बुलबुल के माता पिता को अपनी गलती और गलत सोच पर बहुत पछतावा होता है और वो टुनटुनी को एक मिठाई की दुकान पर लेकर जाते हैं। वो वहाँ से दिवाली के लिए टुनटुनी को बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारे खिलौने लेकर देते हैं। टुनटुनी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने सामान को उठाकर अपने घर चली जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी माँ उदास बैठी हुई कुछ सोच रही थी। वो घर जाती है और अपनी माँ को बताती है, माँ जी, पिताजी, ये देखो कड़कनाथ चाचा ने हमें कितनी सारी मिठाइयाँ और मुझे कितने सारे खिलौने दिलवाए हैं। अपनी बेटी को खुश देखकर टोनी चिड़िया भी खुश हो जाती है और बुलबुल के माता पिता के पास उनका धन्यवाद करने जाती है। कड़कनाथ टुनटुनी के माता पिता को भी बहुत सारी मिठाइयाँ देता है। वो सब मिलकर इकट्ठे दिवाली मनाते हैं। दिवाली में ही कड़कनाथ टुन्नू को बताता है कि अगर वो चाहता है तो उसकी फैक्ट्री में आकर काम कर ले। टुन्नू राज़ी हो जाता है और वो उसकी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम ईमानदारी से काम करते रहें तो आज नहीं तो कल हमें उसका फल ज़रूर मिलकर रहता है। आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और इस तरह की और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।